गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक फाइनेंशियल टर्मोलॉजी का नेक्स्ट सीरीज। आज के टॉपिक में मैं म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग कुछ फाइनेंशियल टर्म जो नॉर्मली और काफ़ी कॉमन है जो डिस्कस की जाती है, उसके मतलब और उसके बारे में आज डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मैं आज बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एसेट को बहुत सारे पूल यानी कि कस्टमर से एकुमुलेट करके और उसे मैनेज करते हैं। उसके पास एक्सपर्ट जो कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छे डिग्री, काफ़ी अच्छे अनुभव और काफ़ी अच्छे लाइसेंस लेकर बैठे रहते हैं, जो अपने एक्सपर्टीज के बेस पर छोटे छोटे अमाउंट जो हम सब इन्वेस्ट करते हैं उस अमाउंट को एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छा यूनिट बनाकर हमें प्रदान करता है। अब इसका अगला भाग जो एसआईपी होता है। म्यूचुअल फंड में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो लमसम या तो एसआईपी यानी मंथली। तो लमसम ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कुछ लमसम यानी 1,00,000, 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी अमाउंट हो उसे आप एक साथ एक समय में ही उस कंपनी को देते हैं और वो आपके लिए मैनेज करे कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा करा पाए। दूसरा होता है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम या तो क्वार्टरली या तो मंथली या तो वीकली, मैक्सिमम जो आज कॉमन है वो है मंथली मोड, जो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से एक डिफाइंड अमाउंट जो हम शेड्यूल करते हैं वो कट जाएगा और उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जाकर जमा हो जाएगा। उसे हमें किसी भी तरह का मॉनिटर नहीं करना है, ना ही मैनुअली पेमेंट का याद रखना है कि किस दिन हमें पे करना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो डिफाइंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और वो दूसरे यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी में पहुंच जाएगा। तो अभी हमने तीन चीज सीखा। पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड में हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं और तीसरा म्यूचुअल फंड में एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा जो काफ़ी कॉमन है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप कह सकते हैं एसआईपी का उल्टा एसडब्ल्यूपी है। एसआईपी में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट काफ़ी समय बाद का हम एक्सपेक्ट रखते हैं कि एकुमुलेट होकर एक अच्छा हैंडसम अमाउंट हो जाए, जबकि एसडब्ल्यूपी में हमारे पास ऑलरेडी हैंडसम अमाउंट है और उसे हम टुकड़े में लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करना है और साथ में हम अपने घर के खर्चे को भी चलाएंगे। तो एसडब्ल्यूपी रिटायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसमें होता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितने ज़्यादा अमाउंट अगर किसी म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड बेच रहा है, जितना ज़्यादा अमाउंट उसमें रहेगा उतना ही रिस्क फ्री और कह सकते हैं कि अच्छा माना जाता है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट होती है, डैट मीन्स अगर मान लीजिए 1 करोड़ आदमी 1,000 रुपया भी जमा किया तो 1 करोड़ उसका एओएम हो गया। और वैसे ही अगर उसके पास 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000, 20,000, यानी कि ये अमाउंट को कहेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो इसको मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें कितना रिटर्न दे रहा है और रिटर्न भी हमें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट साल में एक बार नहीं हो रहा है, हम उसे डिवाइड कर 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 दे रहे हैं। डैट मीन्स हमारा रिटर्न भी उसी हिसाब से मापा जाएगा। अब आता है एग्जिट लोड। ये काफ़ी कॉमन है और ये हमें थोड़ा पेनलाइज करता है और ये हमारे बेनिफिट के लिए भी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैक्सिमम इक्विटी लिंक्ड भी होता है। और हम क्यों इसमें इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें रिटर्न मिले मार्केट से, जो हमारे एक्सेस में है उससे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो हमें रेस्ट्रिक्ट करता है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल भी, कि हम उससे पहले ये पैसा नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये हमारे भी प्रोटेक्शन है। रीजन है कि कोई भी इक्विटी का कोई एश्योरिटी नहीं है कि आज हमने 10,000 रुपया लगाया
तो कल वो 10,000 ₹2 या 10,000 50 हो, मे बी वो 7,000 6,000 भी आ सकता है, और मे बी वो 20,000 और 25,000 भी जा सकता है। डैट मीन्स ये जो वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा होता है, ये जो फ्लैक्चुएशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी फ्लैक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए हम जब भी एसआईपी मोड में या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो मिनिमम 5 साल हमें होल्ड करना ही चाहिए, तभी हम एक हैंडसम और जो हमारा उम्मीद है उस हिसाब से रिटर्न मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ये कुछ टर्म यूज किया, उसके अलावा अगर आप जोड़े तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड बहुत अलग अलग तरह से अपना नाम रखता है और नाम ही उसका फीचर बताता है, जैसे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, बिजनेस साइकिल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये सारे टाइप से म्यूचुअल फंड का, जैसे मैं इसको पूरे डिटेल में ना जाकर ऐसे बताऊं, अगर लार्ज कैप बोला गया तो वैसे इन कंपनी में वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जो बड़े बड़े अमाउंट, यानी कि 1 लाख करोड़ की उस कंपनी का वैल्यूएशन है, 10 लाख करोड़ की या 100 लाख करोड़ की हो, इस तरह का। उसी तरह मिड कैप यानी कि मीडियम कैटेगरी का, स्मॉल कैप छोटा कैटेगरी का। अगर ये तीनों का रिस्क में अगर डिवाइड करें तो सबसे रिस्की है स्मॉल कैप, लेकिन रिटर्न अच्छा देगा। मिड कैप मीडियम रिस्क है, मीडियम रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप काफ़ी कम रिस्क है, तो रिटर्न भी काफ़ी कम होगा। ये हमारे अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट चुनें। जैसे ईएलएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जहां पर हमें टैक्स बेनिफिट में मिलता है, तो वहां पर हम क्या किए, इक्विटी में भी इन्वेस्ट किए, रिटर्न भी हमारा आया और टैक्स में भी बचत हुई। डेप्ट भी स्कीम होता है जहां पर हमारा जितने भी पैसा है मैक्सिमम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में लगे, जहां पर इक्विटी की जो फ्लैक्चुएशन है उससे हम बचेंगे और हमारा रिटर्न कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स बहुत छोटा वेरिएशन में रहेगा। तो दोस्तों, हम आज म्यूचुअल फंड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया, और ये रियल में आपके लिए अगर कुछ छूट गई तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस भी टॉपिक को इस वीडियो के फॉर्म में आपको ज़रूर प्रेजेंट करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।